Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. जय माता जी। हरे कृष्णा प्रेमावती माता जी। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है यस क्या माता माता जी। जी? यस यस वेरी माता जी, क्लियर। माता जी, मतलब ये जो आज का बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही प्यारा क्लास था आपका, क्योंकि आप भी बहुत देखने में बहुत प्यारे दिखते हो और जैसे आप इतना मतलब भाव से भगवान के बारे में मुस्कुराते हुए बताते हो तो हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि इतनी सरलता से कोई कैसे बता सकता है। जैसे अभी ये पॉइंट आई कि जिसपे वैजी माता जी ने भी कहा ना कि आपने जैसे कहा कि भगवान को अ, हम जो भी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज भी कर रहे हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया, ऑफिस जाते हुए भी भगवान को याद कर सकते हैं। भले अब अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा कि तुम मेरे लिए लड़ो और मुझे स्मरण करते करते ये तुम युद्ध करो। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं ना कि ऐसा ही कुछ है कि जैसे इफ वी आर डूइंग, इवन दो अगर हम कर भी रहे हैं कि या तो भगवान, जैसे हम सुनते हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो अगर कभी हम कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहे हैं तो उसमें भले भगवान, जैसे अभी प्रभु जी ने भी ये कहा कि जब ट्रेन में प्रभु जी की ऐसी मतलब दशा हो गई तो तब हमें कभी 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 ऐसा होता है कि उस टाइम याद नहीं आता, उस टाइम अपने आप को बचाने का ज्यादा हमें रहता है, तब हम सोचते हैं कैसे भगवान की याद आए। तो लेकिन तब हम ये देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करो, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज करो और मुझे स्मरण करते हुए करो, तब नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो क्या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हम कर रहे हैं वो ही भगवान के लिए ही करो, क्योंकि कई बार ऐसा भी लगता है नहीं हम सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ा ही करें और सिर्फ मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कम करें और ज्यादा भगवान में दे टाइम, क्योंकि पूरा फिर हम तो या तो फिर ऐसा इसको इस तरीके से देखें कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी ही भगवान के लिए हैं, ऐसा कुछ भी कुछ जुगाड़ तोड़ ऐसे कि भाई वो भगवान के लिए ही करे। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम लड़ो, मेरे लिए लड़ो। अर्जुन तो कह रहा था कि मुझे नहीं लड़ना है, ये तो मेरे अपने ही है, क्यों मैं इनके साथ लड़ूं, इससे अच्छा मैं जाके वन में जाके बैठ जाऊं और स्मरण करूं आपका, मैं आपका ध्यान करूं। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये तुम नहीं कर सकते, तुम्हें सब लोग कायर समझेंगे, तुम लड़ो लेकिन मेरे लिए लड़ो, ये समझ के लड़ो कि ये मेरे लिए तुम कर रहे हो युद्ध, और ये तो वैसे भी इस युद्ध भूमि में मरने ही वाले हैं मेरी डिवाइन अरेंजमेंट से। तो क्या इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, अगर प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी ही है तो भगवान के लिए ही करें, ऐसा ना सोचें कि हम खुद के लिए कर रहे हैं। भगवान को इस तरीके से भगवान की याद भी आ जाएगी कि हाँ हमसे तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो ऐसे समझ के करे कि नहीं भगवान ये तुम पर समर्पित कर रहे हैं और तुम्हारे लिए कर। तो ऐसा कुछ। थैंक यू सो मच माता जी। तो आप पूछ रहे हो कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो हमें कृष्णा को याद करके करना चाहिए या कृष्णा के लिए करना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाट यू आस्किंग। हाँ, एम आई बिकॉज राइट? ईदर वेज यस, इट्स नॉट हाँ पॉसिबल ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, जैसा कुछ जुगाड़ है दैट्स ये। व्हाट वी हैव टू लर्न। इट्स नॉट जैसे इंग्लिश में कहावत है that impossible is I am possible, right? So that is what we have to learn. We have to keep on doing. And though it is difficult, it sounds difficult to us because हम अब तक वो स्टेज में नहीं है, but if we keep on trying to do, चाहे वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी आप कृष्णा के लिए करो, कृष्णा को याद करके करो, but the end goal should be that it is for Krishna and that you're remembering Krishna. That is important. And the best part for us is that this is a golden Kali Yuga. The year that we are now, it's a golden Kali Yuga. Chaitanya Mahaprabhu was there. So if you're doing it during this time, मतलब इस समय हम अगर हम कर रहे हैं, then it is more important.
you know, we will have more chances of going back home, back to Godhead. तो वो goal हमारा एक ही होना चाहिए. We have to go back home, back to Godhead, and then that's it. So however you want to do it, but you have to remember Krishna. Hey Krishna, I hope this answers. Anybody wants to add, please, senior devotees, please add. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छे से बताया आपने इसको भी. और एक दूसरा भी माता जी क्वेश्चन मतलब आज ही मेरे मन में आया कि जैसे हम ये माया की बात आती है ना कि हम हमेशा सुनते रहते हैं कि माया ऐसी, माया वैसी, माया ये, माया वो. लेकिन जैसे अभी धन के बारे में बात होती है कि पैसा एक प्रकार की मोह माया ही है. और लेकिन अगर हम देखें तो क्या हमें यही माया काम नहीं आती जब हम मंदिर में देखते हैं? हमें भी तो मतलब इस्कॉन के मंदिरों को चलाने के लिए भक्तों को या बाकी लोगों को जो यहाँ पर भी होता है संडे के दिन फ्री फ्री हमारे इस्कॉनों में फ्री की खिचड़ी बंटती है जो सबके लिए उपलब्ध होती है. तो उसके लिए भी तो हमें धनराशि चाहिए ही होती है. अगर पैसा माया है तो फिर भगवान के सेवा के लिए भी तो मतलब सबको सबको प्रसादम खिलाने के लिए भी तो हमें वो पैसा चाहिए, वो माया मतलब वो धनराशि चाहिए. तो फिर वो माया तो भगवान के काम ही आ रही है ना. Yes, so अगर आप कोई भी ड्यूटी कृष्णा के लिए कर रहे हो, then it will not remain Maya. So it is his energy only. Even Maya is his energy. So, but then you're using that and you're saying that, oh, I'm using it for Krishna. You know, you're using this. मतलब अगर हम जैसे if you see the instructions by Rupa Goswami, it clearly says that आपका जो भी धन होगा आपको उसे divide करना है. ठीक है, आपको उसे डिवाइड करना है. 25% should be for the Vaishnavas and 25 the other 25% should be for exigency. मतलब कोई अगर you know कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए होगा. तो वैसे हमें तो डिवाइड करना ही है. and if we are going to use that dhan for Krishna, then it doesn't be Maya, though it is his energy, but it doesn't be Maya. It is because you're thinking, then you're successful in doing what we are trying to do, right? We are trying to practice Krishna consciousness and you're building that practice. So that's how. Hey Krishna, I hope this helps. यस, थैंक यू माता जी. ये भी बहुत एक अच्छा आंसर था इसका. तो जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने सुना था, जैसे यहाँ पर भी सहिष्णु प्रभु हैं, वो कहते थे कि अगर एक टाइम पे व्यक्ति कृष्णा का दास या कृष्णा का भक्त हो सकता है, या तो वो माया का दास हो सकता है या तो कृष्णा का दास हो सकता है. तो गोविंद चरण प्रभु जी ने भी एक बार यही कहा था कि भाई जो भगवान का भक्त है वो दास है वो भगवान का, और जो भगवान का दास नहीं है तो वो भी माया का अगर दास है तो वो भी किसी का तो दास है, तो वो भी दास ही है. जो लोग अभी मतलब ऐसे फंसे हुए हैं तो वो भी तो माया भगवान की ही शक्ति है ना, भगवान की बहिरंगा शक्ति है. तो वो अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा गिना जाएगा ना माता जी कि भाई वो भी मतलब भगवान की एक शक्ति को सर्व कर रहे हैं. माता जी, they're just doing the duties. जैसे अगर हम अर्जुन का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अर्जुना did not even want to fight the war. ठीक है, तो जैसे वो they're just doing the duty, but the end goal should be Golok Vrindavan. We have forgotten Krishna. Why we are here? What is the purpose of my life? Where am I? Who am I? Till the time जब तक हमें ये questions नहीं आएंगे, we will not be able to connect, and till then we don't do that, we will not be able to understand Krishna. So for that purpose we have to do. And you know, we are not even lucky like Ajamil. Ajamil named his son somehow Govinda, and then he thought of Govinda and sorry, Narayan, and then you said Govinda, so I went to Govinda. And then you know, usko wo yaad aa gaya, you know, and somehow he got a second chance. And we are not going to be that lucky, so we just have this one chance, and हमें उसे 100% utilize करना है कि whatever I'm doing, somehow I connected to Krishna. If I'm studying, you know,
if I'm studying, I'm a trainer. Okay, so if I'm a trainer, I'm training myself, and I'm thinking that how will I use my training for preaching? Will I be a good preacher? Maybe I can use my training to be a good preacher. ऐसे हमें सोचना है कि अगर कोई डॉक्टर है तो maybe I will use my doctor degree to help devotees also. Apart from that so that is how we have to find ways to connect, so that constantly we can think of Krishna, because if the end we start practicing, we will not remember. Thank you. Krishna. Anybody wants to add? Please add. Yeah. यही सुनना था मुझे आपसे एक्चुअली, क्योंकि अभी जैसे इसमें आपने बताते हुए एग्जांपल भी जैसे बताया था कि क्लास में ही कि अर्जुन कैसे ये देखता है कि अब जब माया के बारे में इल्यूजनरी डार्क एनर्जी बोला जाता है तो अर्जुन ये देखता है कि जब भीम अंधेरे में खा सकता है तो क्यों ना मैं भी अपनी धनु विद्या को अंधेरे में भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो मुझे यही सुनना था आपसे कि जिस चीज में भी हम अच्छे हैं, कई बार कुछ डिवोटीज होते हैं मतलब या ऐसे वो लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअली इतने एडवांस नहीं हो, स्पिरिचुअली में वो इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि इफ यू हैव अ टैलेंट, बिकॉज कृष्णा सेज दैट टैलेंट इज ऑल्सो मी, वो पुरुषार्थ भी मनुष्य में मैं ही हूँ, तो वो हम भगवान के लिए भले जो इतना अच्छा कर दें अपने आप को, उसमें मटेरियली अगर हम इतने अच्छे हो जाए कि वो भी चीज हम भगवान के लिए एक ना एक दिन यूज कर पाएंगे, तो वही एक्चुअली हमारा गोल है, वही हमारी जीत है ना, कि भाई अगर हम लोग एक अच्छे मार्केटर हैं अपने जॉब लेवल पे, तो वो चीज हमें काम आएगी कि हम बहुत अच्छे प्रीचर हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि प्रभुपाद का जो मैसेज है हमको प्रीच करना ही है, ये जतोमत ततोपत जो हमें बोला जाता है, तो वो इतने अच्छे हो जाएंगे हम अपने भौतिक जगत में मार्केटर के, हमें टॉप के लेवल पे पहुंचेंगे। तो वही चीज, वही कला अगर हम जो हमें हाईएस्ट लेवल की मिल गई, तो वो हम अपने स्पिरिचुअल में भी उसको इस्तेमाल कर पाएंगे कि सबको प्रीच कर पाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और हो सकता है कि हम इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लें कि मतलब उसका कोई काउंट ही ना हो और हमें संतुष्टि हो, क्योंकि तो वो भी गिना जाएगा एज कि भगवान कितने प्रसन्न होंगे उससे, एक सेवा से। Yes, thank you, Mataji. Yes, so we have so many examples now also. आप देखोगे विवेक बिंद्रा जो काफी फेमस है यूट्यूब पे, he's using that skill. You can see Jai Shetty, you can see so many devotees, they're using whatever they have and they're thinking of Krishna, and that's how they're doing it. You have to do it, and there are just two instructions in this. You have to be in the mode of goodness, you have to and practice Krishna consciousness. Samir Prabhu, please. Hare Krishna. हरे कृष्णा। माता जी आपका बहुत आपने प्रॉपर आंसर्स दिए थे। जस्ट एक दो तीन पॉइंट्स में अभी माता जी का, जय माता जी के क्वेश्चंस के रिलेटेड जस्ट ऐड कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहले माता जी, जो माया भगवान के लिए यूज होती है वो माया कभी रहती नहीं है, वो लक्ष्मी बन जाती है। लेकिन जो माया हम लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, जिसमें हम लोग खुद की आसक्ति लगा रहे हैं, तभी हम लोग बेसिकली वी आर लॉर्डिंग द नेचर, फिर वी आर प्लंडरिंग गॉड्स वेल्थ फॉर आवर पर्सनल यूज, फिर वो आसक्ति हो जाती है और फिर वो माया रहती है, फिर वो धन दौलत बन जाती है जो हम लोग वी आर एक्चुअली प्लंडरिंग। और फिर आप जैसे पूछ रहे थे कि हम लोग माया की सेवा कर रहे हैं, मतलब भगवान की भक्त की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम लोग माया की इल्यूजरी एनर्जी की सेवा कर रहे हैं। माया ने हम लोग को भ्रमित कर दिया है, ये मेरा पैसा, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी और मेरा बच्चे, मेरा धन, ये सब कुछ, तो ये माया की जो इल्यूजन एनर्जी से हम लोग भ्रमित हो गए, हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, वो माया की हम लोग भगवान की भक्त की सेवा नहीं कर रहे। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आपने जैसे बताया कि भगवान के लिए कार्य करना मतलब क्या, कि हम लोग कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं उसमें एट द एंड जो एंड रिजल्ट हम लोग जो बोलते हैं, वो एंड रिजल्ट हम लोग भगवान के पे छोड़ना चाहिए। वो अपने हिसाब से नहीं आना चाहिए कि मैंने ये किया, अभी अगर इसमें मैं पास हो गया तो
मैं खुश हूँ, फेल हो गया तो मैं दुखी हूँ, तो फिर वो भगवान के लिए नहीं होता कार्य। भगवान के लिए कार्य मतलब मैंने अपना काम किया, मैंने अपने एफर्ट डाले, फिर वॉट एवर रिजल्ट कम्स इट इज कृष्णाज विश। ये जब हमारे दिल में रहेगा, देन वी आर सेइंग कि वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णाज प्लेजर, देन वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, देन वी आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा एंड डूइंग इट। अगर वो हम लोग के बोलेंगे जैसे कुछ बुरा हो गया तो भगवान ने मेरा बुरा किया, अच्छा हो गया तो भगवान ने अच्छा किया, ये जब और दिन में अगर ये सब चीज हमारे मन में रहेगी तो देन वी आर नॉट डूइंग इट फॉर कृष्णा, वी आर डूइंग इट फॉर ओन प्लेजर। जस्ट ये 2-3 पॉइंट्स ऐड करना था माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू। जस्ट आप जैसे बोल रहे थे तो मुझे एक चैतन्य चरितामृत से पॉइंट एक याद आया। जैसे गोपाल थे जो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, तो वो जब वॉशरूम भी जाते थे ना तो वो कृष्णा का नाम जप करते थे। ओके, तो उनको पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हो, मतलब वॉशरूम इज इट्स अ कंटामिनेटेड एरिया, आप वो टाइम पे भी कृष्णा को याद क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं व्हाट इफ डेथ कम्स देन, अगर मृत्यु मुझे वहां आ गई तो मैं क्या करूंगा, कृष्णा का नाम नहीं लूंगा, तो इसलिए मैं तभी भी कृष्णा का नाम ले रहा हूँ। Whatever is the duty that you're doing, whatever you're doing, you should remember Krishna. That is what our objective is. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Premawati Mataji, and thank you so much, Sanatan Prabhu जी also, के जो एंड में पॉइंट बोली थी खासकर आपने प्रभु जी, वो भी बहुत ज्यादा वो होते ना नेल्ड इट वाली पॉइंट थी कि अगर हम भगवान को ना आगे करके अपने दृष्टि और उसके हिसाब से कर रहे हैं कि भाई मैं खुश रहूंगा या नहीं, और अगर ये मेरा भगवान ने काम नहीं किया तो मैं दुखी हूँ, और एंड रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो फिर मैं भगवान से दुखी हूँ। और मतलब ये जो एंड वाला पॉइंट बहुत ही नेल्ड इट पॉइंट था प्रभु जी, बहुत ही थैंक यू सो मच प्रेमावती माता जी, एंड थैंक यू सनातन प्रभु जी ऑल्सो। अगर एक और मेरा दिमाग में मतलब सॉरी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर अभी समय अगर नहीं है तो अगली मैं इसको रिकॉर्डिंग करके जस्ट एक छोटा ही यही था कि जैसे अभी जी पावन प्रभु जी ने जो कहा था, जैसे कि गोपियां हमारे अभी जब बोले जाता है ना कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आल्सो वी शुड डू फॉर कृष्णा, तो जो जी पावन प्रभु जी ने एक पॉइंट कहा ना कि ये गोपियां जब थी वो भी भगवान को अपना जो काम कर रही थी गृहस्थी का, तो भगवान के लिए छोड़कर चली गई। तो एक तरफ हम कोई ये भी पूछ सकता है ना कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि भाई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी है, भगवान के लिए करनी है, और उसमें भी भगवान को स्मरण करते करते हमें करना है उसको, ऐसा नहीं हमें त्याग देना है। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने कहा कि तुम ऐसा नहीं, जैसे माता जी आपने खुद कहा कि भगवान ने उसको ये नहीं कहा कि तुम क्षत्रिय धर्म त्याग दो अपना, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें करना ही है क्षत्रिय का काम। तो एक तरफ हम ये देख सकते हैं और कोई पूछ सकता है कि भगवान ही कह रहे हैं कि अपना धर्म निभाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज करो, और फिर एक तरफ हम ये देखते हैं कि गोपी लीला में कि भाई भगवान के लिए वो कोई पूछ सकता है कि भगवान के लिए वे गोपियां बांसुरी सुनने के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे प्रभु जी ने बताया, वो भगवान की वो बांसुरी सुनने के लिए चली गई। तो विल समवन सब्सटैंशिएट कि कैसे, मतलब ये कोई अगर जो पहली बार इसको सुनेंगे तो वो कैसे रिलेट कर पाएंगे, जो बाहर से नए नए आएंगे भक्त होंगे, तो वो अगर उनके हाथ में ये वीडियो लग गया या उन्होंने हमारा ये सेशन सुना, तो जो नए होते हैं तो वो थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं ना कि ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा, कि ऐसा क्या करना क्या है, मतलब या कि अपनी ये ड्यूटीज करनी ही है भगवान के लिए, या फिर भगवान की तरफ आकर्षित होकर सब छोड़ देना है। Mataji, very important, like if it is your question and if it is anybody's question, हमें बस ये याद रखना है that the level on which the gopis have devotion or love for Krishna is beyond, and it is something, it is the highest level of devotion. We cannot, हम सोच भी नहीं सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। They can cry a river, like from their tears a river can be formed. They can speak to the bees, they can do anything for Krishna. Okay, and their life revolves around Krishna. They don't have their own life, they have life for Krishna. The life is for Krishna. So we have to remember that their level is different. इसलिए जब भी whenever there is class, we always segregate, like the devotees, जैसे अभी जी पावन प्रभु ने भी बोला कि जो गोपी है उन वो जो था वो I think he used metal and gold, right? So there's a difference. So gopis are gold
and this is metal, so it's like that. We are at the metal level. At least I am below metal also, brass or something like that. But that is how it is. So that is the highest level. We cannot think. That is something. The process of devotion, 9 process of devotions, the highest process, even higher than that is the gopis. So we cannot think or compare to that. Hare Krishna. So Vrajpriya Mataji, you wanted to say something, and then Sanatan Prabhu. हरे कृष्णा। मैं खुद सोच रही हूँ अभी काफी लेट हो गया तो मैं कुछ बोलूं कि नहीं। मेरा एक ही एक्सपीरियंस था जो मुझे बोलना था। मैं एक बार चैंटिंग कर रही थी और मुझे कोई डिवोटी मिला था, रिलेटिव मिला था हमारा। तो मुझे बोलते क्या तुम लोग ये पोटली लेके घूमते रहते हो, मतलब उसने अबाउट चैंटिंग मतलब अपना चैंटिंग बैग के बारे में बोला। तो मैंने बोला हाँ यही आपको काम आने वाली है। तो कि क्या अभी ये कौन सा उम्र है, ऐसा था। तो मैं बोला कि भक्ति का कोई एज और उम्र में ये नहीं होता है। तो तभी ये जब भी ये बात होती है तब मुझे अंत काले च मामेव स्मरण अपना इसका पहले का 8.5 वाला श्लोक याद आता है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कितना टाइम है। भक्ति का कोई एज नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि चलो अंतकाल किसने देखा कि हमको कितना टाइम है, कैसे क्या है। वो टाइम पे हमारे मुख में से भगवान का नाम निकलता है कि नहीं वो भी नहीं पता है। उससे नीताई सेवनी माता जी का एक एक्सपीरियंस मतलब जो सुना था वो मैंने शायद पहले बोला था कि जैसे पहले के जमाने में चाबी का गुच्छा होता था, वो जो लेडीज होती थी वो भूल जाती थी, तो वो काम करते करते वो याद करती थी कि मैंने वो गुच्छा कहाँ रखा है, चाबी का गुच्छा कहाँ रखा है। तो वो काम करते करते वो याद करती थी कि चाबी का गुच्छा कहाँ पे रखा है। तो हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि हम में से कोई चीज, तो हमें ये करना चाहिए कि जब हम भक्ति का कुछ काम करते हो ना, तभी हम भक्ति को याद नहीं कर भक्ति नहीं है मतलब कुछ सोचते नहीं है स्पिरिचुअली। बट स्पिरिचुअल जब हम चैंटिंग बैग लेके ना हाथ में, तभी हमको अरे मुझे इसको कॉल करना था, मुझे ये करना, मतलब हमको तभी वैसा याद आता है। तो मुझे नीताई सेवनी माता जी का ये हमेशा पॉइंट याद आता है कि जैसे चाबी का गुच्छा वो गुम हो जाता था, तो घर का पूरा दिन काम करेगी ना तो वो सोचेगी कि मैंने वो गुच्छा कहाँ पे रख दिया। तो उसी तरह हमें ये करना चाहिए कि जब हम भक्ति करें तो हमें पूरी ध्यान पूरा भक्ति में होना चाहिए। लेकिन हमारा कई बार उल्टा हो जाता है, हमें पता होता है लेकिन फिर भी कहीं ना ओ माय गॉड मैंने ये कहाँ रख पाऊंगा। अभी तो चलो हम लोग भाई रिमाइंडर ये वो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो अनुभव याद आता है जो सुना था वो कि वाकई में जब वो लोग गुच्छे के बारे में पूरा दिन सोचते थे कुछ भी काम करते करते, उसी तरह हम जब स्पिरिचुअल करते हैं ना तभी हमको मटेरियल सब बातें याद आती है। लेकिन जब मटेरियल का कुछ करते हैं ना तभी हमें भगवान का नाम लेना इतना शायद नहीं आता होता होगा जितना हमें करना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस बोलना था। थैंक यू सो मच माता। एक्चुअली ये क्लास का एक बेनिफिट बहुत अच्छा है, भगवत गीता क्लास हो के भागवतम क्लास हो कि क्लास में तो सुनने मिलता है, लेकिन क्लास से ज्यादा जो टाइम होता है ना वो क्वेश्चन आंसर का और वो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा कि थोड़ा टाइम देख लेना चाहिए कि एक तो अभी साथ ग्रहण का टाइम है तो उसकी वजह से भी थोड़ा फास्ट करना चाहिए। बट थैंक यू सो मच बेटा, बहुत अच्छा क्लास और बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन आंसर सब सुन के। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। Hare Krishna. Yes, Sanatan Prabhu. थैंक यू माता जी। एक्चुअली व्रजप्रिया माता जी ने बोला था कि थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है तो वी कैन कट शॉर्ट में जस्ट एक सिंपल एक ही लाइनर वन लाइनर जो जया माता जी ने पूछा था कि अर्जुन का और गोपिया का, और आपने जो दिया था वो एग्जैक्ट पॉइंट था कि गोपीज का लेवल इज मच बियॉन्ड वी कैन इवन थिंक ऑफ। लेकिन अगर एक पॉइंट देखेंगे तो अर्जुन ने जो बोला था कि मैं सब कुछ छोड़ के संन्यास लूंगा बोला था, उसने भगवान की सेवा करूंगा नहीं बोला था। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। अर्जुन ने संन्यास लेने की बात की थी, तब कृष्ण ने उसको बोला कि डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉर मी, और वहां पे गोपियों ने सब कुछ छोड़ के कृष्ण के लिए गए थे। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। गोपियों ने सब छोड़ के कृष्ण के लिए, कृष्ण की बात रही तो कृष्ण की सेवा में गए थे, और अर्जुन वाज टॉकिंग अबाउट टेकिंग अ संन्यास, नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विंग कृष्णा। तो ये दोनों में काफी डिफरेंस है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रेमावती माता जी। बस मैं एक्चुअली ये वो पूछने का वैसे मकसद यही था कि वो नियोफाइट जो होते हैं, बिगनर होते हैं, उनके लिए था। नियोफाइट डिवोटियों के लिए पूछा था कि या जो अभी तक इस्कॉन को जानते भी नहीं है, वो लोग बाहर से आते हैं तो वो ऐसा सोच सकते हैं अगर ये वीडियो देखेंगे तो कहना कभी,
जैसे अगर अब मैं तो इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे ये आया पॉइंट कि कभी किसी के मन में ऐसा आ भी सकता है ना कि नियोफाइट है वो, जो 1 राउंड चैंट करते हैं या 2 राउंड करते हैं प्रभु जी, और वो लोग नए होते हैं, तो कभी हो सकता है कि किसी के मन में ऐसा कंफ्यूजन आए। पर जैसे अभी प्रेमावती माता जी ने यहीं पर कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि उनके लेवल को हम मैच नहीं कर सकते और उनका लेवल हम सोच भी नहीं सकते गोपियों का। तो इसीलिए पूछने का जो उद्देश्य यही था कि क्लैरिटी मिल जाए सबको इस माध्यम से, कि ताकि जैसे अभी माता जी ने क्लैरिफाई कर दिया कि उनका लेवल ही अलग है, तो यहाँ पे यहीं पर नियोफाइट डिवोटी को भी हम उनको वी कैन यूज अ स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज एंड कट डाउन इग्नोरेंस, कि वो अलग ही लेवल है, तो उसको कोई पहुंच ही नहीं सकता, कोई समझ ही नहीं सकता। तो जस्ट क्योंकि माताजियों का अक्सर ये होता है, जो गृहणियां होती हैं, कि ऐसे कैसे क्या करें, हम भी तो हाउसवाइफ है, क्या हम भगवान को सब कुछ छोड़ के भगवान के पीछे ही भागें। कितने लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, वो खुद करना चाहती है भक्ति। यहाँ पे मतलब इस्कॉन अहमदाबाद की मतलब ऐसे एक प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर वो करना चाहते हैं, मतलब वो तो ऐसा होता है। तो इसीलिए ये पूछने का उद्देश्य था कि ऐसा कभी होता है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि अभी तक हमारा लेवल नहीं है, जैसे प्रेमावती माता जी ने बताया, इमिटेट नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। Yes, Chandrakant. हरे कृष्णा प्रेमावती माता जी, थैंक वेरी मच, वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छा आपने कहा। जय माता जी। अभी सारे थे तो मुझे जस्ट एक ही पता चलता है कि जैसे नियोफाइट डिवोटीज बहुत कुछ सोच सकते हैं कोई भी एक क्लास सुनकर और कोई भी किसी का भी प्रवचन सुनकर, इससे हमें यही ज्ञान मिलता है और हमें यही सीख लेनी चाहिए या उनको ये बताना चाहिए कि जो भी हम सुने और उसका कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए और हमें उन्हीं भक्तों के मुखरविंद से सुनना चाहिए जो परंपरा में आते हैं और परंपरा से हमको सिखाते हैं। क्योंकि भगवत गीता अगर आप देखोगे तो कितने वर्जन है, किन किन लोगों ने कितनी कितनी अलग अलग भगवत गीता लिखी है। अगर हम लोग सिर्फ एक ही भगवत गीता एज प्रभुपाद जी ने लिखी है वही हम रेफर करते हैं, तो हमें हमेशा जो भी हमारे परंपरा में है वो हमें सीखना चाहिए उनसे। जो हमारे गुरु जी बताते हैं, हमारे जो सीनियर्स है, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है वही हमें रेफर करना है। और जो भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं उनको ये बोलना कि भाई आप पहले आइए, संग में जुड़िए, और आप जब प्रोसेस समझेंगे और एक आप श्लोक के माध्यम से समझने जाएंगे तो आपको वो स्तर मालूम पड़ेगा और आपकी जो भी डाउट्स है और वो सब क्लियर हो सकते हैं। और यही हमारा जो बोलते हैं ना कि ये जो भक्ति में हम लोग मिक्स होके, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना माया जाल में फंस जाते हैं, भले हम लोग कितने भी बड़े ज्ञानी हो जावे या भक्ति में आगे बढ़ जावे, एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमेशा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्तों का संग रखना चाहिए, वही हमेशा हमें हमारी असली पोजीशन याद दिलाता है और हम ये सोचने में विवश करता है कि हमें हमेशा कृष्ण भगवान का नाम स्मरण करते रहना, चाहे कोई पोजीशन हो, कई परिस्थिति हो, टू अटेन हिम। वरना हमें कोई भी एक पोजीशन मिल जाती है या कोई अच्छा एक अचीवमेंट ले लेते तो हमारे अंदर का अहम जाग उठता है, बिकॉज अल्टीमेटली हम इंसान ही है, तो हम जानते हुए भी वो अहम जाग उठता है। तो हम जब भक्तों के संग में रहेंगे तो हमेशा हमको फीलिंग रहेगी नहीं ये हम वैसा नहीं, हमको हमें हम्बल ही रहना चाहिए और हमें भक्ति में भगवान के लिए ही वो काम करना चाहिए। और जो भी मुझे मिला है, जो प्राप्ति हुई, वो भगवान के थ्रू है, इसलिए हमेशा हमें उनका ही स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. Dandavat Pranam. And सभी को thank you for letting me speak. जो भी मैंने बोला है श्रील प्रभुपाद के बुक्स एंड उनके इंस्ट्रक्शन से, सीनियर डिवोटीज के लेक्चर्स से ही मैंने बोला है. In case there is any mistakes, that is mine. But whatever you liked, it was from Shri Prabhupada's book. Thank you so much. Hare Krishna.